नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युना विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। कृपया कोई केस आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर हरिहर सर, आप कोई केस बताना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करिए सर। नहीं। डॉक्टर वैद्य शशि तिवारी मैम, आप कोई कुछ केस डिस्कस करना चाहती हैं? सर आवाज। हाँ, गुड आवाज आ इवनिंग रही है। सर। अभी तो ऐसा नहीं है, एक दो चीजें हैं। अभी पेशेंट आ जाता तो उसका मैं दोबारा आपको फीडबैक देती हूँ। अभी तो वैसे और नहीं है अभी। बल्कि एक केस था सर, उसका क्या बोलते हैं, पार्शनिस मतलब कैलकेलियन स्पर वाला केस था। तो पेशेंट को मैंने ज्यादा चीजें नहीं दी थी। लग रहा है कि अग्निकर्म करना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ उनको एक ऑयल दिया था अभ्यंग के लिए, और एक दो चीजें और भी दी थी। तो अभी कल वो पेशेंट आई थी, तो जैसे वहां पर जो उनको टस्टस होता था, बोल रही थी उन सब सारी चीजों में आराम है। बट उनको सर ऐसे पेन होता है, एक तो रात को सोकर जब सुबह उठते हैं पहली बार वो दर्द होता है। और कल मैंने देखा वो 1 घंटा 2 घंटा लगातार जब बैठ गए उसके बाद उठती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो अभी उनको मैंने कहा देख लेते हैं सिंपल। और थोड़ा सा इधर कब्ज वगैरह रही थी, तो अभी मैंने कब्ज वगैरह के लिए थोड़ी सी दवाएं दी हैं। थोड़ा सा दीपन पाचन मतलब सिंपली अनुलोमन करने के लिए दिया है। उनका दीपन पाचन अनुलोमन हो जाता है तो देखते हैं, अदरवाइज फिर मुझे लगता है कि उनको गुगलू प्रिपरेशंस देनी पड़ेंगी या अग्निकर्म करना पड़ेगा। तो और टच करने से काफी हार्ड है, मतलब उनका अच्छा खासा दिख रहा है कि हाँ बोनी आउट ग्रोथ है। तो जी, ये चीज है सर अभी उस पेशेंट का। अभी मैंने हफ्ते भर बाद बुलाया है, फिर जैसा रहता है रिजल्ट फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, जरूर। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं? जी सर, वो पेशेंट को कंप्लेन है लेफ्ट लेफ्ट ईयर में पेन, थ्रोट पेन, क्रिस्टल हियरिंग, क्रोनिक स्मोकर है वो। अच्छा। उनका जो डायग्नोसिस हुआ है ओटोलजिया। अच्छा, तो क्या तकलीफ? लेफ्ट साइड ओटोलजिया, लेफ्ट साइड ईगल सिंड्रोम, ऐसा लिखा वो ठीक है सर, उनको तकलीफ क्या हो रहा है? है। उसको सर लेफ्ट साइड में कान से लेकर मुंह में और गले में ऐसे दर्द हो रहा है। अच्छा। वो ट्राइमिनल न्यूरोलेजिया है ना, जैसा होता है वैसा ही पेन होता है, लेकिन उसमें कुछ अलग बताया। हाँ।
तो एक बार रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, अभी कर दो। हाँ, कर दीजिए। और उनका केस टेकिंग करेंगे, वो है क्या आपके साथ? वो आने वाला था पर लगी अभी पहुंच नहीं सका सर। आएगा तो मैं आपसे बात कराऊंगा। और मैं ठीक। रिपोर्ट तो भेज रहा हूँ अभी आपको सर। ठीक है। और कोई केस कुछ बताना चाहते हैं डॉक्टर गणेश भोसले जी, डॉक्टर ईश्वर जी? कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग? हाँ अन्य? सर, हाँ नमस्ते। सर, बताइए। हाँ, वो आम आदमी का पेशेंट में प्रेजेंट करने वाला था, वो आए इधर। आए हैं, चलिए उनका केस टेकिंग हाँ। करते हैं। वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केस टेकिंग करिए मैम। जी सर, गुड इवनिंग सर। इनको स्पॉटलाइट कर देते हैं। पेशेंट दिख रहा है। हेलो। एक मिनट। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते। बोलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ मेरी सर, बोल आवाज रहे हो, नहीं आ रही है आपको? हाँ बोल रहे हो। हेलो। हाँ जी, क्या तकलीफ है आपको? काय होते हेलो। सांगा, काय होते सांगा. हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। क्या काय होत तकलीफ है आपको? काय होते सांगा त्यांना. हाथ दुखतो। हाँ, वो मैडम मराठी में बोल रही है, उनके हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, पाँव में, हाथ अच्छा, में सूजन है थोड़ी थोड़ी. जरा दिखाएं हाथ को तो। हाथ दाखव. हाथ हाथ अच्छा, ये पूरा मोड़ कर देखें, मुड़ता है कि थोड़ा नहीं हाथ? दुखतंय थोड़ा। हाथ वाकून दाखव. हाथ हलतोय का दाखवा, हलून हलून नहीं दाखव. मुड़ता है, मतलब पूरा पूरा नहीं नहीं मुड़ता. मुड़ता, है ना? हम्म, तो ये सर, नहीं. इनको तकलीफ कितने दिनों से है? किती वर्षापासून आहे, किती वर्षापासून आहे त्रास? 2 वर्ष 2 वर्ष। 2 साल से. दो, ओनली 2 days? नहीं, 2 साल से. 2 साल से, ओके। 2 साल से. ठीक है सर। तो पैरों में भी हाँ, सूजन है दो पैरों में भी जख्म है जरा दाखव. दिखाएं सर प्लीज। अच्छा, घुटने उठने सब में सूजन है। यस सर, यस मैडम. यस सर। एक बात बताइए सर, अभी इनकी उम्र कितनी है? इतने बस नका त्यांनी बरी. इनकी उम्र 40 तक, किमान 40 होगी सर. 40 या 50 के आसपास की होगी। तो सर, इनकी आईज में भी प्रॉब्लम है? हाँ, वो उनको जो कंजनाइटली वो प्रॉब्लम है उनको. अच्छा, तो दिखता नहीं है? हाँ, थोड़ा कम दिखता है. अच्छा, कम दिखता है। तो बहुत ज्यादा चिंता करते थे क्या? थोड़ा है ना, उनको कैसा है, ये इरिटरी उनको प्रॉब्लम है, इसका ये अमवात का. इनके माँ को भी था, इनकी चाची को भी था, अभी और इनको हो रहा है, और इनकी दूसरी बहन को भी हो रहा है ये तकलीफ. नहीं, तो क्या परिवार में हर कोई चिंता बहुत ज्यादा करता है? दिवासन की हिस्ट्री है क्या है? क्योंकि आम हाँ, वात का मतलब है वात और आम दोनों दूषित होना, है ना? वात भी बड़ा होना और आम भी बनना। तो मेन तो उसमें टेंशन चिंता काळजी ज्यादा तर आहे मिलती खरं है। सर. और खाने पीने का आज तो बता पाएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री इनकी? मैडम, खाने पीने में उनके थोड़ा सा वो थोड़ा नॉनवेज रहता था, मसाले की हाँ। चीज थोड़ी ज्यादा रहती है, और थोड़ा तो टेंशन भी थोड़ा रहता है, फैमिली टेंशन है उनको. अच्छा, तो पेट साफ होता है कि नहीं आपका? अ, पहले पेट साफ नहीं होता था, अब उनको एरंड स्नेह का मैंने जो शुरू कर दिया है थोड़े दिन पहले. अच्छा, अभी आपने एरंड देना शुरू किया है तो पेट साफ हो रहा है, पहले पेट नहीं साफ होता था। और दिन में भी हाँ, अभी सोते हो रहा थे? है. हाँ, सोते थे. अच्छा, और रात में लगभग कितने बजे सोते थे ये? रात को थोड़ा देर लगता था, 11 बजे के बाद वो सोते थे, लेकिन अच्छा, और आराम से सुबह? उठने था ना. अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह सकाळी किती वाजता उठते आता? सकाळी 6:30ला उठते. अभी वो 8 6:30 बजे उठते हैं वो. हाँ, पहले कितने लेकिन बजे पहले उठते वो थे? आराम ही था ना. पहले ऐसे 8 7:30 8 पर्यंत. 7:30 हाँ, अच्छा, एक 8 बात बजे तक बताइए उठते थे. मैडम, जैसे कोई काम धाम करते हैं तो मन से काम करते हैं कि मजबूरी है इसलिए काम करते हैं? काम कसं म्हणजे मनापासून करताय की म्हणजे आता करायला लागते म्हणून करताय? नाही मनापासून करते, कारण करायला लागतेच ना. तो करणार नाही करू. अभी उनको करना ही पड़ता है ना, घर में वही अकेले है ना. नहीं, ये वाली एक बात बेटा है नहीं है। वो उनका. ये होता है ना कि इंसान हाँ, सर घर में आप अकेले रहो चाहे 10 लोग रहो,
एक लोग होते, कुछ लोग होते हैं कि मन से काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मजबूरी में काम करते हैं। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ, आप जब काम करते हैं खुश रहते हैं कि काम का बोझ समझते हैं काम को? मग कामाचं म्हणजे तुम्हाला त्रास वाटतोय की कसं, म्हणजे असं हे ना काम करावं वाटतंय, असं हलका अंग हलका वाटतंय कसं काम अंग करताना? हलकं नाही, खूप त्रास होते मला भयंकर. असं वाटते की मला कामच नको कोणतं काम. नहीं, उनको तकलीफ होती है काम करते वक्त, वो बोलते। हाँ, तो वही चीज है, जब काम का ना बर्डन लेकर करते हैं ना तो वो एक अलग स्ट्रेस हो जाता है, और उसकी वजह अच्छा से भी आम मौत अधिकतर ऐसे मरीजों में बहुत ज्यादा होती है। तो एक बात बताओ अच्छा, मैम, गुस्सा उस्सा आती है तो पीते रहते हैं क्या गुस्सा? म्हणजे राग वगैरे भरपूर येतोय काय? हम्म? येतोय ना? हो, बरोबर गुस्सा वो ज्यादा गुस्सा करते हैं वो। हाँ, ज्यादा गुस्सा करते नहीं तो कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग पीते हैं, तो क्या करते हैं आप? हम्म, नहीं गुस्सा वगैरह चिल्लाते हैं वो ज्यादा, अच्छा, पीते चिल्लाते नहीं, हैं। चिल्लाते हैं, हाँ चिल्लाते हैं ज्यादा। अच्छा, और एक बात बताइए, खाना वाना जो खाते हैं कितने बजे खाते हैं? ब्रेकफास्ट लंच डिनर का क्या टाइमिंग रहता है इनके? तुमचा नाश्ता वगैरे सकाळी किती वाजता असते? आम्ही नाश्ता नाही, सकाळी एकदाच जेवण करतो मी. सकाळी एकदा ना, मग जेवण किती वाजता असते? 11:30-12ला. वो लंच होता है वो दोपहर 11-12 बजे, आणि हाँ, रात्री जेवण 8 वाजता, 8:30. 8:30-9 बजे रात को। तो ये जब दोनों टाइम खाते हैं 11:30 बजे और रात में 8:30-9 बजे, क्या इनको अच्छी भूख लगी होती है? भूक लागली असते की आपलं जेवायचं टायमिंग म्हणून जेवताय? नाही नाही, सकाळची भूक लागते, संध्याकाळची जास्त नाही लागत भूक. हम्म। नैवेद्यात तर अत्यावश्यक खायची. और सुबह को थोड़ी भूख लगी जैसे रखते हैं, लेकिन रात को नहीं बोलते वो। हाँ, तो बगैर भूख के खाएंगे ना मैम तो भी आमवात होता है, मतलब आम तो बनेगा ही। हम्म, और चाय कितनी बार बराबर पीते हैं? आहे। चहा किती वेळा असते? चाय एक चम्मच आहे. नाही, एक ही बार पीते हैं चाय। सकाळी ते संध्याकाळी. अच्छा, और ये जो आप महाराष्ट्र के हैं तो बड़ा पाव और दुनिया भर की जो चीजें उधर बहुत फेमस है, वो सब सारा कितना खाते हैं हफ्ते में? मांसाहार मोस्टली जास्त नाही करतो मी. फिर भी होता है दिन में, सप्ताह में 1-2 बार होता 15 है। दिवसातून एकदा, आठवड्यात कधीतरी. सप्ताह में 1-2 बार होता है। अच्छा, नहीं मैम, आप देखो, आप बच्चे तो हो नहीं, इस उम्र में भी आप हफ्ते में 2 बार खा लेती हो सब चीजें। हाँ, हफ्ते में 2 बार होती है। नहीं, इन चीजों को हटाइए, क्योंकि जितना ये कचरा खाएंगे बाहर का ना वो नहीं पचेगा तो पेट आपका साफ नहीं होगा, और जितना ज्यादा आपका पेट जाम रहेगा, मतलब अच्छे से साफ नहीं होगा, उतनी ये सब सारी चीजें तकलीफें बढ़ेंगी। ठीक है? ठीक है। अच्छा, दिन में कितने घंटे सोते हैं? दिवसा किती वेळ झोपताय? नाही, आणि दिवसाची अशीच आड पडते, झोपच नाही. नहीं, उसको थोड़े नहीं, उनको दिन में नींद लगती नहीं बोलते, नींद लगती नहीं अच्छा, दिन में। दिन में नहीं सोते? हम्म, पहले सोते थे दिन में? हाँ पहले सोते थे। मग पहिले झोपले. अच्छा, पहले कितने घंटे सोते थे? दुपारी किती वेळ झोपत होता पहिला? पहिले दुपारचं असं म्हणजे असं झोपतो मग थोडा वेळ 5-6 मिनिटं, जास्त नाही. असं नंतर बाहेर करत होते तेव्हा चालत होते. हम्म, आता कळतं काय दुखतं म्हणून. हम्म. नाही, दुपारी त्रास व्हायच्या अगोदर किती वेळ झोप, असं म्हणजे त्यांचं नाही म्हणणं आहे नाही, की दुपारची झोप तेव्हा जास्त असेल तर सुद्धा ते वाढते ना त्रास। तेवढं जास्त नसते मी करत. इतना नहीं, वो आधा घंटा आधा एक पाव घंटा ही सोना मिलता था उनको। ठीक है, मेन तो वही है सर, एक तो रात में थोड़ा सा रात्रि जागरण है, और साथ में सुबह लेट सोकर उठते थे, दिवासन रात का जो खाना खाते हैं बगैर भूख के। और मुझे लगता है इनके केस में मेन तो वजह है आमवात वाला, मतलब कि सॉरी, स्ट्रेस वाला जो तनाव है, तनाव की वजह से आमवात बहुत ज्यादा होता है। चाहे जो लोग, और जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनको मजबूरी में काम करते हैं, मतलब काम तो हर कोई करता है, कुछ लोग होते हैं खुश होकर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सर पर पड़ गया है, मुझे करना पड़ रहा है। तो मुझे जब करना पड़ रहा है ना तो एक अंदर बहुत तनाव हो जाता है, तो फिजिकली आप थक जाते हो, काम से ज्यादा मेंटली थकान रहती है, काम को देख कर उलझन होती है। अच्छा, एक बात बताइए मैम, जैसे आपको काम वगैरह ये सब सारी चीजें रहता था, तो क्या यूरिन वगैरह के प्रेशर वगैरह को भी होल्ड करने की आदत थी, मतलब रोकते थे? पेशाब साहब आई तो तुरंत नहीं जाना, कुछ टाइम बाद जाना? पेशाब है, संडास लघवी लैट्रिन है, वगैरे इस असं तरह की चीजें, जास्त वेळ धरत संडास होतं का? वगैरह? नाही आहे, असं म्हणजे जास्त वेळ रोखून धरत होता किंवा 2 वेळा लवकर जात नव्हता वगैरे असं काय? जरी लघवीला आलं संडासला हा, तर? एकवेळेला केव्हा तर जात होते, संडासला पण झालं तर बस तेव्हा काय जात हाँ, होते. उनको आदत है वही रोकने की, वेग क्यों? धारण करने की आदत है उनको, क्यों वेग रोकते हैं धारण करने मैम की आप? आदत है। उनका क्या है, उनका मछली बेचने का ये है, उनका बिजनेस है। अच्छा, हाँ, यदि बाजार में गए तो उधर बैठना पड़ता है ना, दूसरा आदमी कोई नहीं रहता है, तो इसलिए वो रुकवा के रहते हैं ना, ऐसा होता है उनका।
अच्छा, तब तो इसमें तो स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है कि भाई किसी दिन ग्राहक मिले, किसी दिन ग्राहक नहीं मिले, है ना? हाँ ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा ही है। हाँ, तो ये तो ज्यादा ग्राहक दबा हो। कर स्ट्रेस। हम्म। हम्म। ज्यादा ग्राहक हो तो जाते ही नहीं ना बिशप को हाँ वगैरह जी, का। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम, शादी उदी हो गई है? हो गए। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है उनको। अच्छा, बच्चों को तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं ना अभी तक नहीं है बच्चों को कोई। लेकिन सर इनका तब पर भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब फैमिली हिस्ट्री से चीजें आ रही ना, तो बच्चों में भी होने के हम्म। चांसेस रहता है, तो वहां पर उनकी डाइट और उनकी लाइफस्टाइल का उनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बराबर है। उनके एक लड़के है वो एएनएम करके वो गोवा में प्रैक्टिस करते हैं उधर एक अस्पताल में अच्छा। रहते हैं वो। ओके। और बेटा है वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है उनका। अच्छा, लेकिन तो उनको एक बात दोनों को भी बताओ कुछ मैम, तकलीफ अभी नहीं है अभी महीना तक। महीना महीना वगैरह भी आता है कि बंद हो गया? पीरियड है तो क्या है ना बंद आया था। नाही बंद आहे. अब बंद है हो गए। कितने साल पहले बंद हुआ? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तब तो काफी एज हो गई फिर। हम्म। 50 से हम्म। ऊपर ही होंगे कम से कम किसी भी हालत में, है ना? हाँ अभी उनका वो 50 से ऊपर है बोले और बोल रहे वही एज। अच्छा, महीना मतलब ठीक ठाक तरीके से बंद हुआ था, कोई तकलीफ तो नहीं थी उसमें? आपोआप बंद झाली की कसं त्रास नाही होऊन नाही आपोआप बंद. एज के हिसाब से बंद हो गई बोले। अच्छा, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी ना, सब ठीक ठाक था उसमें तकलीफ सब नहीं थी कुछ? कुछ कुछ तकलीफ हाँ। हाँ सब ठीक था। चलिए सर, मेन हेतु उनका वही है, एक तो स्ट्रेस का हेतु है, बगैर भूख के खाना खाने का हम्म। है, और जो भी काम हुआ भी उनका स्ट्रेस वाला है। वैसे भी और भी काम करते हो तो हम्म। उसमें भी स्ट्रेस है, और साथ में इनका बेगों का धारण का हेतु है। तो ये सारे मिलाकर, बराबर क्योंकि है। बेग जो धारण होता है ना, वो सरदोष प्रकोपक तो ऐसे ही हो गया। सुबह आप लेट उठे तो बराबर। दिवाशय में काउंट हो गया, तो उससे भी कफ हुआ तो आम हो गया, है ना? और जो हम्म। टेंशन है, स्ट्रेस की वजह से वात सबसे ज्यादा कुपित होती है। क्रोध शोक भयात वायु जो होता है ना, हम्म। तो ये चीजें, तो वो सब कुछ मिल करके हुआ, तो सब सारी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। शुरुआत में दीपन पाचन लोमन करिए, मैम ठीक हो जाएगा। हाँ। पर आपका खुश रहना और दिनचर्या मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर पॉसिबल है, वैसे भी इनको शाम को भूख नहीं लगती है सर, तो सूर्यास्त के बाद इनका खाना बंद करेंगे अगर, तो जल्दी रिजल्ट आएंगे मेरे हिसाब से। और सिंहनाथ गुगलू वगैरह बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है आम के केस में। हालांकि दीपन पाचन में आप देख सकते हैं, आप अजमोदादी देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं, अजमोदादी भी बहुत बढ़िया काम करता है। आप हिंगू व चादी भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब आपको जो अच्छा लगे। और अगर बहुत ज्यादा पेन है तो अच्छा। महायोगराज ग्लू वगैरह प्रेतवा चिंतामणि रस के साथ दे सकते हो, वो सब भी बहुत बढ़िया काम करेगा। और हल्की दवाएं भी अच्छा। दे सकते हैं। और वहां पर जैसे सूजन वगैरह है, वहां पर से अगर दर्द ज्यादा हो तो पत्र मतलब सॉरी, बालुका स्वेद करा सकते हैं, वो अफोर्डेबल भी पड़ेगा और रिजल्ट भी ठीक आएंगे। और ना बाद में बस्ती अभी कर सकते हैं। जी अभी सर। वालों का स्वेद कर रहे हैं अभी वो थोड़ा हाँ, एक महीने से कर रहे हैं अभी वो। हाँ, तो बालुका स्वेद से भी अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, बालुका स्वेद करा सकते हैं। अजवाइन के से सेक करा हम्म। सकते हैं। नमक का सेक करा सकते हैं, अजवाइन नमक का साथ में सेक करा सकते हैं। लेकिन पहले इसमें अच्छा। दीपन और कटु द्रव्य देने होते हैं। और जब दीपन पाचन हम्म। लोमन अच्छा हो जाता है, तब हम लोग बैतरण बस्ती वगैरह के बारे में इसमें प्लान करते हैं, जो आमुवत का है। ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ ठीक है। पूछना ठीक हो है। पेशेंट से तो पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहता है पेशेंट से कुछ भी? छाछ वगैरह लेने से बढ़ता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? कहीं से दवा से। छाछ वगैरह लेने से सूजन और दर्द में बढ़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? दही ताक खाल्ल्यानंतर ते वाढतंय कमी होतंय काय? नाही नाही, दही खातच नाही. नाही काय? ताक वगैरे खाल्ल्यानंतर हं? ताक वगैरे खाल्ल्यानंतर वाढतंय कमी होतंय? दही ताक खातच नाही मी पहिल्यापासून. बोले थे नहीं नहीं वो दही छाछ वगैरह कुछ खाते ही नहीं खाने में थोड़ा दूध पण नाही, दही जात आहे. नहीं, उससे संधिवात का और आम बात का दोनों का डिफरेंस हो जाता है, वात रक्त का तीनों का। यह है, अच्छा। यदि छाछ खाने से बढ़ता है तो इसका इसका मतलब है आम बात नहीं है, फिर वात रक्त है ये। अच्छा नहीं उनका टेस्ट करके लिया है आरए पॉजिटिव है उनका। क्या, लेकिन डायग्नोसिस में अपन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो करना ही पड़ेगा ना एक बार। हो सकता है ये आम बराबर बात है नहीं बराबर है। हो। सर एलोपैथी के हिसाब से मत डायग्नोसिस करो, आरए पॉजिटिव करके अगर अच्छा। आप आमोद करोगे ना, तो आपको मुश्किल होगा। हम्म। आप आयुर्वेद की डायग्नोसिस बनाइए। और वैसे भी ये होता है ना अच्छा कि अच्छा। काफी बीमारियां एक लंबे समय के बाद आमवात और वात रक्त दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाती हैं। तो वो भी हम्म। हो सकता है, दोनों को मेनली दीपन पाचन लोमन कराएंगे। और साथ में लोकल हम्म। थेरेपीज, तो मेरे हिसाब से बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए।
नहीं मैडम, फिर उसमें अपन को जो अपन रूक्ष श्वेत कराते हैं वो रूक्ष श्वेत नहीं कराते, फिर उसमें अपन स्नेहन श्वेत कराते हैं, ये फर्क पड़ जाता है उसमें। और रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं, वात रक्त का के लक्षण मिल रहे हो तो। हाँ, वातरक के केस में तो, लेकिन वातरक के केस में यहाँ पर थोड़ा सा रेडिश बना रहेगा, जैसे जो ज्वाइंट्स की स्वेलिंग है वो अलग टाइप की रहेगी। इनकी तो चिकनाहट मुझे लग रही है। कोई बात नहीं, आप देख लो सर, फिर से आपका ज्यादा अनुभव है, थोड़ा देखें प्लीज। हात दाखवा. नाही, हात फक्त करा. सांधा दाखवा, सांधा. क्या हाथों में थोड़ा रेडनेस वगैरह भी है सर? नहीं लगता. अच्छा। और सर अभी तो मैं यही कहूंगी कि इनका सॉल्ट वगैरह थोड़ा सा इंटेक कम करा देंगे ना, तो तुरंत स्वेलिंग में आराम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है. हाँ, दीपन पाचन लोमन के साथ दालें वाले भी सब बंद कर दीजिए, मतलब जितना प्रोटीन का सोर्स है, जैसे नॉन वेज वगैरह ना, अभी नॉन वेज है, अंडा है, राजमा, काबुली चने, कढ़ी, दही, ये सब सारी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए 15-20 रोज के लिए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। और ये सब ठीक है, चीजें ठीक है, भारी भारी खाते रहेंगे तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। महेंद्र सर। ठीक है. हाँ मैडम, हाँ सर, पूछिए कुछ हाँ, भी बोलो. और पूछना है पेशेंट से तो, या गाइड करना तो प्लीज गाइड करें। इसके बारे में डिफरेंस, क्योंकि इसमें इसमें अपन कई बार बहुत गलती करते हैं उस चक्कर में, तो इसीलिए पूछा था कहीं ऐसा नहीं हो अपन आम बात का डायग्नोसिस करें और ये संधिवात का, बात रक्त का पेशेंट हो उस तरह से में, तो उसके तो उसमें कई बार अपन को रिजल्ट नहीं मिलता। ये बाल का सूजन कर रहे हैं उसके बावजूद इसके सूजन है, तो हो सकता है उसमें अपन गलत डायग्नोसिस कर रहे हो, इसलिए उसको जो बता रहे हैं ये 15-20 दिन से उसको चेक करा रहे हैं, उसके बावजूद ही घुटने पर सूजन काफी है अब भी। लेकिन दीपन पाचन और लोमन तो दोनों ही बस केस में सबसे बहुत बड़ा बढ़िया प्रयास काम अभी तो करें। आप दीपन पाचन करो, उसके बाद में कर लेना इसको कंफर्मेशन करके, और उसके बाद में फिर ये आगे की प्रक्रिया अपनाओ। पहले तो इनका दीपन पाचन ही करो, दीपन पाचन अनुलोमन और एरंड दे रहे हैं सुनपी के साथ में, उसको दे हाँ, दे दो रहे. के लिए कुछ भी दे दो आप, या इनकी ये क्या नाम है, आम की जो गोली आती है उसको दे दो, अपने अरविंद जी वाली, या फिर आमवातारी रस. आम पाचकवटी, हाँ हाँ. आम पाचकवटी दे सकते हैं आप, आम साथ वातारी में रस चलाते हो तो उसमें भी 10 बढ़िया का रहता काढ़ा है। या रासना सप्तक काढ़ा, उस तरह का कोई अपन साथ में चला सकते हैं, यदि आप उसके साथ में कोई दिक्कत भी नहीं है उसके लिए। ठीक है, ठीक है सर. जी सर, जी सर। ठीक है, कर सकता हूँ. पाठक सर, इनको रुक्ष श्वेत दिया नहीं क्या? तो रिच अरे, स्वेद से तो शुरू है आराम अभी. आया था इनको? वालू का हाँ, आया था, नस थोड़ा कम आया था. हाँ, अभी उन्होंने अभी उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा वो इधर बारिश था ना, तो बारिश के कारण उनका उधर सब डिस्टर्ब हो गया है ना, अभी 15 दिन इधर बारिश था, तो उनके घर में हाँ, ही तो थोड़ा काम वैसे भी चल. सर ये आम वात वगैरह ठंड के मौसम के, बरसात के मौसम में ज्यादा परेशान करते हैं। गर्मी में ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिलीफ अपने आप ही पेशेंट को आ जाता है। ये ऋतु भी ऐसी है हाँ. कि इसमें वात डिस्टर्ब होकर के आम वात के केसेस में ज्यादा पंगा देता है। ना मैडम, क्या है उनको सर्दी के मौसम में और अभी बारिश के मौसम में ज्यादा तकलीफ होती है. हाँ, तो आम वात के केस में तो धूप ऐसा होता ही है। हाँ, आम धूप वात के में नहीं पेशेंट बोलते को, बोलते वो, धूप में कम रहता है उनको, हलचल करना इतना एरिया नहीं होता, तकलीफ नहीं होती. हाँ अभी ज्यादा तकलीफ हो रही है. हाँ, तो मेनली इनका, मेरे हिसाब से तो मेनली आम वात है। बट जब कोई भी बीमारी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, तो आप उसको कॉम्बिनेशन समझ कर करिएगा, तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि वात रक्त के केस में तो गुड़ुची से बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। और वात रक्त का केस अगर देखेंगे तो जमदग्नि सर कहते हैं कि मिनिमम 3 इयर्स ट्रीटमेंट किया जाता है। आमवात वगैरह के केस में भी इनको लंबा देना पड़ेगा। इनकी नींद वगैरह थोड़ी सी, मैं पूछना भूल गई थी कि क्या साउंड स्लीप आती कि नहीं आती है, क्योंकि स्ट्रेस वाले पेशेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि नींद साउंड नहीं आती है। तो नींद वगैरह पर भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैम आप चाहते हैं जल्दी ठीक होना ना, तो आपको खुश रहना पड़ेगा, मस्त रहना पड़ेगा। अब वो बोला डाइट उनको में मैंने, क्या दिया है? सब टेंशन. डाइट में क्या दिए? हाँ, डाइट में खाने क्या में दिया? डाइट में खाने में क्या दे रहे हैं आप इनको? अभी खाना खाने आता काय काय जेवण सध्या चालू आहे तुमचं? मराठी बोलता का? हाँ, हाँ. हाँ, मराठी है, पेशेंट मराठी है, आप बात करो प्लीज। हा, मग काय काय जेवता दिवसभरात, काय खाता? अभी ते सांगतात की भात भाजी भाकरी जे आहे रेग्युलर, तर ते हे जेवतोय बघा, आम्ही. भात नाही चालणार, काही नाही चालणार. त्यांना बाजरीची भाकरी आणि लसणाचा ठेचा हा हाँ। चालू करा. अर्धी भाकरी म्हणजे छोटी भाकरी आपली ईदभर असते तेवढी,
आणि लसणाचा ठीक आहे, ठीक आहे. ठेचा, लसणाच्या ठेच्यामध्ये मीठ मध्ये पण सैंधव वापरा. त्याच्यानंतर बरं, बरं. अजवाईन, हिंग आणि हम्म. जिरे याचा असा त्याचा ठेचा बनवा आणि थोडीशी हम्म. नावाला वाटल्यास तर काळी मिरी टाका तिखट लागण्यासाठी. तर बरं, बरं. हे चालू करा त्यांना. आणि दुपारच्या हम्म. वेळेस कुळदीचं युष त्याच्यामध्ये पण याचाच तडका द्यायचा. हे जे मटेरियल आपण जे खायला टाकलं हा देणार दिला, आहे यामध्ये हा लसणाचे याचा तडका द्यायचा. हा. ठेचा देतो तसं त्याचा हम्म. थोडासा चमचाभर तेल टाकून कुळतीचं युष एक ग्लासभर तिला दुपारी द्या. आणि संध्याकाळी भूक लागली तरच मुगाची खिचडी नाहीतर दलिया, आपण जो लापशीचा शिरा बनवत होतो पूर्वी तसा तो जाड हम्म. रव्याचा त्यांना एक वाटी भर खायला द्या. त्यांना लंघन महत्वाचं आहे. नसेल तर तुम्ही ठीक आहे, ठीक कुळतीचं आहे. तूप पण दिलं तरी चालेल. ठीक है, ठीक शुंठी सिद्ध जल से करा दीजिए, और लंघन करा देंगे तो बाकी 3 से 5 दिन का या 7 दिन का लंघन करा दोगे सर ना, बहुत शानदार रिजल्ट आ जाएंगे। और सिर्फ हाँ, शुंठी सिद्ध कारण जल दो। डाइट में वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइट ही बदलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वो मछली नहीं उछली अभी सर बंद कर नहीं दीजिएगा। शुंठी का पानी हुआ तो फिर वो सर का 2.5 लीटर छाछ बना, उसमें जीरा का भुना हुआ डालो, 1 चम्मच और काला नमक इसके ऊपर रखा तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। बट ठीक है सर। शुंठी से सर बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, हाँ, शुंठी क्योंकि भी आम का चलेगा। पोषण बहुत जल्दी करता है। हाँ। मुश्किल नहीं से होगा सिर्फ तो 5 ग्राम इंग्लिश का शुंठी ले लो। हाँ चलेगा। 5 ग्राम शुंठी को 200 ग्राम पानी में उबाल दीजिए, 50 ml बना दीजिए, और सुबह सुबह 1 डोज पहला दे दीजिए। और जब बहुत तेज वही भूख देता हूँ मैं। लगेगा तो खाने पीने को बोल सुबह देना है। एरंडा तेल और शुंठी चालू है ना उनका, हाँ शुरू है अभी एरंड और शुंठी शुरू आहे अभी सुबह। त्याची गोळी बनवून देता का लिक्विड फॉर्म मध्ये देता? लेकिन नाही त्याचा काढा बनवून मग नंतर एरंड त्यात टाकून घ्यायला सांगतो। त्याच्यापेक्षा मग ते बनवायला एवढा वेळ घालवण्यापेक्षा 100 ग्रॅम सुंठीची पावडर, 100 ml हा. एरंड तेल, त्याच्या 60 गोळ्या बनवा, रोज सकाळी 2 उपाशी पोटी दे गरम पाण्याबरोबर. बरं ठीक आहे, ठीक आहे करतो तसं। त्याच्याने पोट पण साफ होईल आणि ते पण होईल. काढा बनवायला एवढा वेळ आहे का त्यांच्याकडे, तो पण प्रश्न आहे, कारण त्याचं वय जास्त वाटतं मला. ये चीज करिए सर, हफ्ते 10 दिन बाद फिर इनकी रिपोर्ट बताइए, फिर जो होगा आणि किया जाएगा। वाळूनी शेका त्यांना, वाळू, वीट, मीठ काहीतरी त्याच्याने शेका, ती सूज पण कमी होईल आणि वेदना पण कमी होतील. कुठल्या गावचे आहेत तुम्ही? हेलो, रेंज का इश्यू है क्या मैडम उधर? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, इनका कहाँ के, ये कौन से गांव के? वो तो सर बता पाएंगे जिनकी पेशेंट है। सर तुम्ही गणेश कुठले सर। आहेत? कोल्हापुर के हैं वो, अभी चले गए उनका वो आ रहे हैं, अभी ज्वाइन करेंगे। हाँ आ गए, आ गए, आ गए। हॅलो, हॅलो, हा तुम्ही कुठले आहे म्हटलं प्रॉपर? कोल्हापूर, सोलापूर का कोल्हापूर? कोल्हापूर, कोल्हापूर गारगोटी। कोल्हापूर, अच्छा. कोल्हापूरला भरपूर आहेत आयुर्वेद कॉलेज, 2-3 कॉलेज आहेत. मग सिंहनाथ गुगुळ वगैरे नाही चालू केलं का? आंपाचक वाटी, क्रव्याद्रस सिंहनाथ गुगुळ- वगैरे, आम वातारी सिंहनाथ रस, गु- काय आलंय, आमवातर रस आता मिळालाय मला। आमवातर रस मिळायचा नव्हता उपलब्ध, आता मागवून घेतलेला आहे, त्यांना चालू केलाय। ठीक आहे, पण आम वाताचं ते आम पाचक वाटी द्यायला लागेल. सरांचे असेल तर सरांची हो, मागून दिलंय. घ्या. हा. सर ते 50 त्यांना 10 गोळ्याच्या तरी द्या, कमीत कमी 3-4 वेळा. बरं बरं बरं। आणखी काय सर एक्स्ट्रा काय द्यायला पाहिजे? आणि सर तुम्ही सांगा आता. सर इनको ना पहले तो लंघन कराइए, बाजरी का हाँ। रोटी, अदरक लहसुन का चटनी सुबह दीजिए, दोपहर में हुलगा होता है जिसको कुल्थी बोलते हैं, उसका यूश हाँ बना कुलते, हाँ। और लहसुन का फोड़नी डाल के, छौंक डाल के, शाम को अच्छा। जवारी का रोटी और भाजी सब्जी, हम्म, जब तक भूख नहीं लगती खाना नहीं देना है। और ये कंटिन्यू दीजिए, आधा आधा चतकोर भाकरी जो रहता है वो बाजरी का रोटी सुबह के टाइम। और अच्छा। बाकी आम बातरी रस, आरोग्यवर्धिनी, कितना सारा दवाई है, आम बातरी रस है, आम पाचकवटी है, मेरा वाला मैं आपको भेजूंगा, उससे बहुत अच्छा फास्ट रिजल्ट आएगा।
एक यहाँ पे ठीक है वीरेंद्र ठीक है सर। जी थे, वो बेड रिडन थे 10 साल से, उन्होंने एमबीए किया था भारतीय विद्यापीठ से, तो वो मेरा दवाई लेके इतना ठीक हो गया कि गाड़ी चलाते हैं। अभी मेरा ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया उन्होंने। तो वो आम पाचक वटी दीजिए, अगर बस्ती देना है तो वैतरण बस्ती दीजिए, और आम पाचक वटी हो गया, महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल। गुगुल कल्प देते हैं तो जल्दी फायदा होता है। लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल इसलिए बोला कि उसमें कैल्शियम होता है, उससे ताकत आती है ना। नहीं तो अच्छा त्रयोदशांग गुगुल देंगे और महायोगराज देंगे या योगराज, तो उससे भी फायदा होगा। रसकल्प देना है तो महावाद विध्वंसक रस, वात गज अंकुश रस, एकांग वीर रस। अच्छा, स्वर्ण कल्प देंगे तो अच्छा बृहस्पति चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, रसराज रस। बहुत सारी दवाइयां हैं, आप डिसाइड करिए क्या देना है। और आम का पचन होना चाहिए, सबसे पहले आम का पचन अच्छा होना चाहिए। जब निरामावस्था आ जाए तब हम बस्ती देंगे, और बस्ती में हम लोग महाविषग्रह तेल या मुरीवीणा तेल, कार्पास इत्यादि तेल निरामावस्था आने पे, जब भूख कड़कड़ित लगेगा तब देना है। अच्छा आप मुझे अपना एड्रेस दीजिएगा, मैं आम पाचक वटी आपको दे दूंगा। उससे आप देखिए क्या जल्दी जल्दी रिकवरी होगा, 3-4 महीने में ठीक हो जाएंगे। ठीक आहे सर, देतो. हाँ ऍड्रेस पाठवतो. ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थँक्यू सर. किसी को कुछ ऐड करना है? किसी को कुछ ऐड करना है ट्रीटमेंट में तो बता सकते हैं, मैंने जो बताया। नहीं पूछना, कोई बात नहीं। अभी और कोई केस लेके आना चाहते हैं, किसी और का कोई केस? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप याला मेरी चालतंय. बात सुन रहे हैं तो वो जो सांगते ऑटालजिया पण है ना आहे पेशेंट सर. को, उनको कर्ण पूरण करना पड़ेगा सर। जी हरिहर सर, सर, ऍड्रेस सांगतो तुम्हाला काय काय ते. जी उद्या सर, दुपारी उनको ना ये सारे अपने वात शामक संध्याकाळी द्रव्य या. दे दीजिए। तुमचं वात शामक द्रव्य जैसे महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, ये सब दे दीजिए। जो भी आपके पास पेन किलर आयुर्वेदिक दवाइयां, वेदना शामक। और आप कर्ण पूरण करिए, शीरबला तेल, उससे करिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर, और इंदु वटी होगा, सारीवादी वटी होगा, वो दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। हाँ फिर सर, उनको बोले 6 महीना से 9 महीना लगेगा, वो पेन कम हो जाएगा, और वो जो भी है ईगल सिंड्रोम वो भी ठीक हो जाएगा। जी सर, आज आ नहीं सके, नहीं तब तो मैं आपको बता देता था, लेकिन वो वारी पे है तो अभी पहुंच नहीं वो सके। आने दीजिए, कल हम बात कर लेंगे। जी सर, हाँ सर मेरा वो मत भूल जाना। हाँ, मैं कल बताऊंगा। जी सर, ठीक है, और कोई केस बताना चाहते हैं? आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कोई केस के रिलेटेड कुछ है डाउट तो। वैद्य सपना खत्री मैडम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नेहा मैडम, महेंद्र सर। महेंद्र सर, आपको दवाई मिला क्या मेरा? महेंद्र सर, मेरी हाँ आवाज आ सर, रही है? आज मिल गई सर। तो आपको दवाइयों का क्वालिटी कैसा लगा सर, सच बताइए, सच। अभी अभी चालू करूंगा सर, अभी तो आज आज मिली है, अभी अभी शाम को खोली है मैंने। हाँ, उसमें एक तो वो अपना अम्ल पित्तान तक नहीं था, और एक सर्दी और नहीं था, बाकी तो सारे थे। वो बन रहे हैं सर, अभी मैं दे दूंगा, अभी बन रहा है, उसको टाइम लगेगा। उनको मैं कल से ही, एक पेशेंट है उसको मैं आम पाचक पट्टी सबसे पहले दे रहा हूँ, उसको चालू हाँ कर रहा हूँ, सर, पेशेंट पहले है। आप क्या करिए, आम पाचक वटी खुद खा के 10 गोली या 20 गोली खाइए आज। कल आपको क्या फील होता है, आप अनुभव करिए क्या हो रहा है। मेरा पेट तो वैसे ही सही है मुझे काय को गोली वो खाओ। नहीं, मतलब उससे अग्नि कैसा होता है, डाइजेशन कैसा होता है, भूख कैसी लगती है, कुछ तो ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं ना। क्योंकि खाना पीना भी इस समय क्या है कि एक टाइम में खा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सामान के व्रत चल रहे हैं 30 दिन के। हाँ तो उस चक्कर में एक ही टाइम खा रहा हूँ खाना, हाँ दोपहर में। हाँ इसलिए वैसे भी सही है, क्योंकि इस समय तो अब शाम को केवल दूध लेता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। और कोई कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो सेशन बंद कर दूंगा। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर। अभी आपकी माता जी कैसी हैं सर? माता जी ठीक है सर। जी। और वो चेन्नई वाले पेशेंट कैसे हैं मैडम, चेन्नई वाली? वो तो पता नहीं सर, अभी ज्यादा पता नहीं है।
अच्छा बातचीत हुई नहीं काफी। ठीक है सर, आप बताइए आप जो बोलना चाह रहे थे। सर मुझे ये पूछना है कि सीकेडी में जो है वो हीरक भस्म दे सकते हैं सर? सिकेडी में हीरक भस्म दे सकते हैं, स्वर्ण भस्म दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। अ, पारागंधक वाली चीज नहीं देते हैं। नहीं, जैसे मेटल है तो दिक्कत नहीं करेगी सर? हीरक भस्म मेटल थोड़ी ना होता है, कार्बन होता है ना। आप स्वर्ण भस्म कह रहे हो? स्वर्ण भस्म देने से जल्दी रिकवरी होते हैं, हमारे सर बहुत ज्यादा देते हैं जमन अग्नि सर। स्वर्ण भस्म रजत भस्म दे सकते हैं। मेटल है तो क्या हुआ, वो रीजनरेट करने की ताकत रखता है ना। और वो मेटल कहाँ रह जाता है, हम भस्म बनाते हैं ना सर उसको। का शोधन मारण अच्छा हुआ है, अच्छा क्वालिटी का मिलेगा तो किडनी में तो देना चाहिए ना। जी सर। सर्वतोभद्र रस में स्वर्ण भस्म नहीं है क्या, बसंत कुसुमाकर में नहीं है क्या, वो तो देते हैं ना हम लोग। डायबिटीज रिलेटेड रहता है तो देते हैं, सर्वतोभद्र रस में स्वर्ण कल्प है वो देते हैं ना हम। स्वर्ण भस्म देने से किडनी जल्दी रिकवर होता है सर। हाँ सर ठीक है। डॉक्टर अश्विनी मैम आपको एक केस बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। डॉक्टर मेधा पाटिल मैडम, श्वेता मैडम कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप लोग। डॉक्टर प्रेम नारायण जी, वीना मैम बोलिए। नहीं तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। 15 अगस्त आज मेरा बहुत एक अच्छा दिन है। अब हम लोग सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सर मेरा एक केस था। तो बोलिए ना सर, बोलिए ना, बोलिए। मैं वेट ही कर रहा था, वो पहले हाँ सर बोल। सर बोलिए मेरे बोलिए। पास ना वो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। सर रिपोर्ट्स भेज दीजिए ग्रुप में या मुझे भेजिए, मैं देख के बताऊंगा क्या करना है। ठीक है सर। तो और अभी नई रिपोर्ट करवा लो, उनकी कोई पुरानी थी वो। हाँ रिपोर्ट कर आके फिर बताइए। ठीक है सर, कोई नहीं, मैं मेन मेन कौन सी करवाऊँ सर वो बता रहा हूँ। सोनोग्राफी से ही पता चलता है ना। आजकल 4D सोनोग्राफी आ गया है, MRI कराना है MRI कराइए। जो आपकी जी उधर जी सुविधा है वो करा के फिर बताइए। ठीक है सर, ओके सर, शुक्रिया। और डॉक्टर सपना खत्री मैम अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए सर बोलिए। एक पेशेंट है जिनको सर सेकंड डिग्री साउंड में को ऑपरेशन सजेस्ट किया हुआ है, तो हम सर आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं फिर से बोलिए, सेकंड डिग्री क्या है? अभी? सर उनको हमने सेकंड डिग्री वेरिकोसील है सर। वेरिकोसिल है हेलो, तो आपने क्या दिया है, आपने क्या दिया वेरिकोसील। है? सर हमने अभी उनको शोथर महाकषाय दिया है सर, चरक जी का। जी और शूल प्रशमन महाकषाय, उनसे उनको आराम है, पेन में रिलीफ है। और अवगाहन के लिए बोला हुआ है, तो अवगाहन से उनको रिलीफ है, मतलब पेन में रिलीफ है, लेकिन अभी एनाटोमिकली हमें ऐसा लग नहीं रहा, उनको भी नहीं लग रहा कि मतलब सही है। तो हम क्या कर सकते हैं सर इसमें, क्या ऑपरेशन वेरिकोसिल है तो करवाएं सर? कहाँ पर है वो, मतलब आपको पता चलता है कि स्कॉटम में है, कहाँ पर है? स्क्रॉटम में ही है सर, स्क्रॉटम में ही। तो आपने उनका फोटो लेके अगर पॉसिबल हो तो मुझे भेजिए ना, मैं देख। नहीं सर, फोटो तो नहीं, अल्ट्रासाउंड दिखाया है उन्होंने और वो अल्ट्रासाउंड का प्रॉब्लम रिपोर्ट बताई। मुझे भेजिए, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मुझे भेजिए। कुछ ऐसे देख के जी प्रत्यक्ष जी प्रमाण तो सर। होना चाहिए ना, मैं देख के आपको बता पाऊंगा। हाँ जी सर, वो जी 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 सर, हम आपको सेंड करेंगे सर। हाँ जी सर। मैम पीए जी कर सर। लो, पीए से ही आपको एग्जैक्ट फाइंडिंग पता चल जाएगी। तो एक बार उसका पीए करने का तरीका होता जी है, एक तो जी। लिटाकर सीधा, फिर पैर ऊंचा करके देख लीजिए, फिर हम्म। खड़े करके उनको देखना है, जी जी और फिर थोड़ा सा खांसने उसने जी कही, जी। मतलब उसकी जो 3-4 तरीके हैं ना, सारे तरीके से जब आप देख लोगे तो आपको एग्जैक्ट जी आइडिया लग जाएगा। जी। जी मैम, थैंक यू। ठीक है। और इसमें ओके एक ओके, बस्ती है, थैंक वो यू बहुत मैम। बढ़िया हाँ काम थैंक करती है। हाँ क्या? मैम, कौन सी बस्ती? सर मैंने लिख कर रखा हुआ है, वो वृद्धि वगैरह के केस में देते हैं ना, तो चाहे इंग्वाइनल हो चाहे जो भी हो, उन सारे जगह पर वो काम करती है। मैं उसको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। हाँ जरूर कर दीजिए। ओके सर, एक लेकिन वृद्धि बाधिका वटी भी ऐड करी हुई है उनको। वो आप ऐसे हाँ प्रोस्टेट और ये ऐसे जी जी। वेरिकोसिल और ये ऐसे कर रही है, लेकिन मुझे रिपोर्ट देंगी तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। हाँ जी सर, हम आपको सेंड करेंगे सर। जी सर। ठीक है, ओके, थैंक जी यू। सर। जी विनय कुमार जी आप धन्यवाद। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, आप लोग बात करिए, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं जुड़ता हूँ। शशि मैम आप थोड़ा इनको मैनेज करिए, मैं आता हूँ। हाँ 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 जी सर। हाँ सर, बताएं सर, प्लीज बोलें। बस आज ज्वाइन हुआ पहली बार।
हाँ सर बोलो, मैं बीच बीच में इसलिए ऑफ कर दे रही हूँ कि मैं रोड पर हूँ तो आवाज जाएगी ना। आप बोलो प्लीज, मैं सुन रही हूँ। नहीं बस आज तो कुछ नहीं है, आज पहली बार ज्वाइन हुआ है, बस यही है, आगे से बताएंगे सर देख के कुछ। तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं सर, क्या आपके अनुभव हैं तो प्लीज। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं बस। ओके, तो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं सर? हाँ जी। ओके, कितने साल हो गए सर प्रैक्टिस करते हुए? 5-6 साल हो गए। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। तो अपने सर अनुभव भी शेयर करिएगा। हाँ जी जरूर। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज बोलें। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं आज नहीं कुछ कर। मेरा पेशेंट नहीं आ नहीं तब तो मैं बताता। जी सर। खामोश नहीं रही, जिसको जो कुछ बोलना है प्लीज बोल सकते हैं, अपना शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। नमस्कार शशि मैम। हाँ नमस्कार सर, बताएं प्लीज। मैं एक्चुअली मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ आयुर्वेद पढ़ता हूँ नॉर्मल। लेकिन मैं एक अगर आप में से कोई वैद्य बैंगलोर में हो, मेरे एक जानकार है, उनके टंग के नीचे ना एक पिंपल टाइप हो गया, जिसका एलोपैथी में वो कह रहे हैं ट्यूमर है या वो ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो अगर आप में से कोई वैद्य बैंगलोर में उनका केस टेकिंग कर पाए तो। हाँ बेंगलोर में है, एक मैम है मोस्ट प्रॉब्ली, वो ग्रुप में आप डाल देंगे, पाठक सर आपको बता देंगे, बेंगलोर से है एक मैम। और सबसे वो पहले मैं तो ठीक ये है, बोलूंगी आप एक बार। जो जी भी सर, है पाठक सर बोले बेंगलोर में प्लीज। है या दुनिया के कोई भी हिस्से में है, वो यहाँ लिंक दे दीजिए, वो यहाँ आके केस टेकिंग करा दें। अंकित अग्रवाल जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं जी। तो आप यहाँ पे केस टेकिंग करा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप लिंक देना है आपको। बट वो केस टेकिंग तो वैद्य वैद्य तो कराते हैं ना, मैं तो वैद्य हूँ नहीं, तो आप में से केस कोई। टेकिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे तो वैद्य लोग हैं ना, तो आप लिंक दे दीजिए, जैसे केस टेकिंग होता है ना वैसे बात कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। तो जो लिंक आता है ना 8 बजे का, कल का लिंक दे दीजिएगा, वो बात कर लेंगे हम लोग। ठीक। रश्मि बगाड़े मैम थे ना बेंगलोर की, कौन था कोई है अपने ग्रुप में? रश्मि बगाड़े मैडम तो एमडी कर रही है अच्छा। भारतीय विद्यापीठ में। ओके, और होंगे जिनका आप बेंगलोर के बात ग्रुप कर में रही हैं, डाल दिए। हम्म, आप जिनका बात कर रही हैं वो लोग अभी आयुष दर्पण से नहीं जुड़े हैं, तो वो क्यों काम अच्छा करेंगे, केस टेकिंग का क्यों करेंगे। लोग ऐसे भी भागते अच्छा। हैं सब काम से। इधर लेके आइए सर, अच्छा हो जाएगा इधर। सर एक बात जी। बोलो। हाँ बोलिए सर, हरिहर सर। सर मैं कल एक साधु महात्मा के वहां गया था, यहाँ से हाँ मेरे गांव से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है, हाँ और सभी को देसी दवाई देता है। मैंने बोला किसी को जाना था, एक वो हाँ आयुर्वेदिक फार्मेसी वाला आया था ना, तो मैंने बोला उसके पास जाना है हाँ कि भाई चलो, हमने तो कभी कुछ को देखा नहीं है, फिर भी गए हम। तो सर हाँ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उनके पास जो भस्म थे वो हाँ कम से कम कोई भस्म 50 किलो 100 किलो ऐसे कम नहीं थी। हाँ इतनी भस्म ने खारा भंडार भरा है सर। हाँ मैं तो देख के ही दंग रहा सर, और उनकी कीमत अगर करने तो करोड़ों रुपया में होती। हाँ बस मैंने देखा वही कहता हूँ, और कुछ नहीं कहना कह। हाँ जी सर। सब 100-100 किलो 200-200 किलो का ऐसा डम भरा हुआ था। हाँ फिर तो उसने सब बनाया, बता कैसे बनाते हैं वो भी मुझे बताया। हाँ तो ऐसे सब बन जाती है सर, मेरे को तो आश्चर्य लगता है सब। हाँ मेरे मन में ये सोच रह रही थी, मैंने को सर को पूछ लूं कि ये हो सकता है। हाँ ठीक है और सर।
हाँ, हाँ और जी सर। बोलिए 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 सर। और तो कुछ नहीं है सर, बस वही मैंने देखा कि इतनी इतनी 100 200 किलो भस्म पड़ी है। तो वो अपने आयुर्वेद के हिसाब से ही बनाया होगा सर, कि कोई और तरीके से बनाया है उन्होंने? वो आयुर्वेदिक तरीके से ही बनाता है, उनके पीएच वैल्यू भी बताता है कि ये इतनी होती है इतनी होती है। फिर तो क्या दिक्कत है? फिर तो बना सकते हैं, यदि इस तरह बनाते हैं, जब आयुर्वेद अपने तरीके से और बना रहे हैं उसमें शास्त्र के हिसाब से, फिर तो दिक्कत नहीं कहाँ है, वो तो बना सकते हैं। और वो बोलता है सभी वैद्यराज भी यहाँ से हमारे पास से परचेज करते हैं, मार्केट से महंगी पड़ती है थोड़ी। सर लेकिन जो क्वालिटी है वो तो है सर, वो तो महंगी तो खैर पड़ती है, ये तो अपन भी देखते हैं जनरली में मेडिसिन जो है, और अपन जो सही बनाते हैं तो उसमें महंगी पड़ती है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप उसको उपयोग करो खुद ही ने, आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें क्या दिक्कत है। जी सर, मैं जाऊंगा सर। मैंने तो पहली बार ही देखा, हमारे बगल में ही है, मान लो कि 2 मिनट के रास्ते पे है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं 2-3 मिनट में वापस। मैंने कभी सुना था लेकिन देखा नहीं था, कल देख लिया सब। घर में चोरा और गांव में ढिंडोरा, वो हाल कर रहे हो आप तो। हाँ यही बात है सर। मैं ऐसे बोलता था कि वो साधु महात्मा दवाई देता है किसी को, पर ज्यादा पैसे लेता है, 10,000 15,000 20,000 50,000 ऐसे। ठीक है, मैं होगा भाई, कोई 2 वनस्पति का रस बस पिलाते हैं यार, कोई देते हैं चूरन बनन, ऐसा होगा। मैं कभी गया नहीं था इतना, कभी पेशेंट भी नहीं आते सर, 1 आधा 2 पेशेंट आता होगा वहीं पे सारे दिन। अरविंद सर, आपने मेडिसिन दे दिया तो हरिहर सर को? हरिहर सर को कौन सा मेडिसिन? नहीं, कल ही कल से हमारा सर 2, मेरा और मेरे लड़के का दोनों का सर बताएंगे, कब बताएंगे क्या मालूम। हाँ, मैं दे दूंगा। असली में मैं आज थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, मैं सोच के बताऊंगा ना, ऐसे ही कुछ भी बताऊं क्या? नहीं नहीं, सोच के ही बता दो क्यों हुआ, मेरे को ये भी नहीं, मेरे को समझ में आता सर। हाँ हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ और सब आप जब भी आओगे तो मैं मेरे 5 मिनट का रास्ता, मैं आपको वहां बताने ले जाऊंगा उसका। हाँ। ये बात है सर, और तो कुछ नहीं है, मैंने देखा वो आज आपको मैंने बोल दिया। हाँ ठीक है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, एक और केस था। हाँ जी। उसको सर वो 32 ईयर लेडी है। हाँ उसकी क्या हुआ, बिफोर 20 ईयर्स उनकी एक्सीडेंट हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट बहुत खतरनाक। तो उनकी क्या हुआ था, कार पलट गई थी और वो उस समय प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। और तो फिर नेक्स्ट डे उनकी ऑपरेटेड डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बाद से मतलब 20 साल हो गए उनकी डिजीज को। तो उनकी दोनों लेग्स पैरालाइज्ड हैं इस समय तक भी। मतलब हमारे पास 1 वीक बिफोर आई थी लगभग वो। तो मतलब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, उन्होंने काफी एलोपैथिक और फिजियोथेरेपिस्ट सबको दिखा लिया, सब कुछ हो गया। अब सर अभी उनकी एट प्रेजेंट हमने हिस्ट्री वगैरह ली उनको, तो कॉन्स्टिपेशन था, मतलब आम भी था, सब ये सब प्रॉब्लम थी उनके, लाइफ स्टाइल भी थी कुछ, वो भी उनको बताया। अभी सर उनका ठीक है, 10 डेज से उनको मूवमेंट है, सेंसेशंस हैं अब उनके। लेकिन अभी सर और क्या कर सकते हैं, अभी उनका तो ना, आप ऐसे एक पूछ तो रही हैं कि मुझे ना उनका सारा रिपोर्ट्स पता है और मैं आपको ऐसे ही कुछ बता दूं? रिपोर्ट्स भेजिए ना। नहीं, अच्छा सर उनकी भी रिपोर्ट्स भेजें? बिना रिपोर्ट रिपोर्ट्स, देखे आप दवाई देती है क्या? बिना रिपोर्ट देखे नहीं देती है? नहीं, रिपोर्ट्स तो देखी है सर हमने उनकी, पर आपने हमने देखी है ना, पिक नहीं मैंने ली, नहीं देखी। पिक नहीं ली। हाँ। मैं बिना देखे कैसे बताऊं आपको? मैं ऐसे साधु बाबा, हम्म, साईं बाबा नहीं नहीं या नहीं फिर नहीं नहीं बाबा तो सर, नहीं वो हूँ। नहीं, जैसे सर्वाइकल और कंप्रेशन था उनके एमआरआई की हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट देख के बताऊंगा तो ज्यादा सही बता पाऊंगा। जी जी, हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो है। ठीक है सर, दोनों पेशेंट की मैं रिपोर्ट आपको सर भेजती हूँ, है ना? हाँ जी। फिर देखते हैं जी सर। जी थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और मुझे बाबा मत समझिए प्लीज, कि आपने एक बीमारी बोला और मैंने गूगल की तरह सब कुछ बता दिया। और नहीं मुझे सर, नहीं दिव्य हम दृष्टि आपसे नहीं है।
हाँ, मुझे रिपोर्ट देख के फिर जजमेंट करना पड़ता है कि क्या सही हाँ है, जी, हाँ जी, जी सर, ताकि जी सर, आप ट्रीटमेंट दे ना, तो आपको क्या आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जी पेशेंट सर, का ट्रीटमेंट परफेक्ट होना चाहिए, इलाज अच्छा होना हाँ चाहिए, जी, उसको रिजल्ट आना चाहिए। मैं जी ऐसे जी सर, बताऊंगा कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा दीजिए, और रिजल्ट नहीं आए तो जीरो जीरो मार्क्स मिलेंगे आपको। जी सर, ये रिपोर्ट भेजिए आप। जी सर, ठीक है, कल थैंक भेजते सर थैंक आपको। यू मैम। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना? सर हाँ जी, टाइमिंग यही रहेगी सर अब? आप ये टाइम में कंफर्टेबल है कि 9 बजे? तो 9 से 10? पहले वाला टाइम ठीक था सर, 8:15 वाला। हाँ, लेकिन आपको कौन सा टाइम पसंद है, वो टाइम आप ग्रुप में लिखिए, जो टाइम बोलेंगे उस टाइम पे हम लोग लेंगे। अभी क्या है ना, वो बस्ती वाला भी सेशन शुरू हो गया है, तो मुझे दिन में 5 घंटे, 5 साढ़े 5 घंटे देना पड़ रहा है, तो बहुत टाइम लगता है इसमें, और फिर प्रैक्टिस भी है। तो आपको कौन सा कंफर्टेबल है आप ग्रुप में लिखिए, वो मैसेज नवीन सर पढ़ लेंगे और उस टाइम उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। 8 से 9 अगर है तो ठीक है, नहीं तो 8:15 से 9, जो आपको टाइम कंफर्टेबल है वो बोलिए, नहीं तो 7 से 8, 6 से 7, 9 से 10, जो आपको कंफर्टेबल है वो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी, सर हाँ बोलिए सर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे लिया है सर आपने कोई लेक्चर? वो आप लिखिए, मैंने बहुत सारे लिए हैं अभी, अगर नहीं लिया होगा आप लिखिए स्वप्निल जी को कि हमें इसका लेक्चर चाहिए, अगर नहीं लिया होगा तो मैं ले लूंगा। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ, मेरे पास सब नोट्स है मेरे सर के, उसको देख के पढ़ाता हूँ। आप लोग को चाहिए, लेकिन मैं इतना मटेरियल है तो मैं कैसे दूं आप लोगों को, बहुत ज्यादा मटेरियल है, मेरे 4 रूम भरे हैं केवल, मतलब ये नोट्स और बुक से भरे हुए हैं। तो मैं अपने सर के पास जा जाके सब सीखा हूँ, नोट्स बनाया हूँ सब, वही चीज मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। अभी क्या है, सर जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं वो तो लिमिटेड ही पढ़ाते हैं ना, लेकिन उन्होंने जो सालों साल मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाया है अपने क्लिनिक में, वो सर 1 घंटे के लेक्चर में नहीं बता सकते हैं। तो वो सब नोट्स है मेरे पास, मैं आप लोग को इसी से पढ़ाता हूँ सब। ठीक है, तो थैंक आप, यू सर। हाँ थैंक यू सर, आपको जो टाइमिंग चाहिए वो लिख दीजिए, और जो बीमारी पे लेक्चर चाहिए वो भी लिख दीजिए, फिर नवीन सर मुझे वो टॉपिक देंगे और वो ब्रोशर बना देंगे, उस पे लेक्चर हो जाएगा। ठीक नमस्कार सर। सर है, वो हाँ। बस्ती जो लेक्चर है उसकी जो वेबिनार है, उसका सर लिंक अगर वापस भेज देते। नहीं, अभी वेबिनार का टाइम, फ्री वेबिनार का टाइम खत्म हो गया है, अब 5 दिन ओके लेक्चर होंगे। पेड ओके मेंबरशिप सर, को, पेड मेंबरशिप जी जिन्होंने जी, लिया है उनके लिए 5 दिन कंटिन्यू होगा, उसके अच्छा बाद उसके जब बाद फ्री एक और वेबिनार आएगा। फिर होगा तब होगा। 3 दिन ओके सर, एडवर्टाइजमेंट, और उसके हम ये करते हैं, मतलब हम हम्म, लाते हैं लोगों को, फिर उसके बाद जो पेड मेंबर होते हैं उनका एक ग्रुप बना है, उसमें पेड मेंबर को 5 दिन लेक्चर होता है। लेक्चर होता है। हाँ, ओके सर, फिर ओके इसके जी बाद सर, अभी थेरोटिकल हो जाएगा, फिर 100 की बैच हो जाएगी, तो हम देहरादून में वर्कशॉप करेंगे, जहाँ पे हम मेडिसिन बनाना सिखाएंगे, बस्ती देना सिखाएंगे, और जी आप जी, के हाथ से दिखाएंगे कि ऐसे बस्ती देना है, ये देने के बाद ये होता है, छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे वर्कशॉप में, तो वो सर हो वो जाएगा। डिजीज वाइज होगा या फिर ओवरऑल होगा बस्ती, ओवरऑल मतलब क्यों होगा, डिजीज वाइज होगा ना, जो रोगी डिजीज है। वाइज होगा। हाँ, जी वो सर, वर्कशॉप प्रैक्टिकल सीखना जरूरी है। अगर कोई बोलेगा मुझे ऑनलाइन सीजरियन सीखना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, जी सर, अपेंडेक्टोमी प्रैक्टिकली सीखना है तो सीखना कैसे? उसके लिए प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है, तो वो ऑफलाइन वर्कशॉप होगा उसके लिए। तो ठीक है सर, अभी जी हमारे सर, पास आ गए हैं ऐसे 100 लोग आ गए हैं, ऐसा वो नहीं है, लेकिन अभी ये थोड़ा हम थेरोटिकल क्लियर कर दें, ताकि थेरोटिकल क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल बताने में इजी जाएगा। हमारे जी पास सर, जी, सब फुल हो हम्म, गए। जी ठीक है, सर, जी सर, थैंक यू। तो मैं अभी ठीक है, सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोगों को जो भी बात कहनी है, जो बात आप कह नहीं पा रहे हैं इधर, आप लोग ग्रुप में लिख सकते हैं, वहां पे आपकी हर बात सुनी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं सुबह के टाइम पे, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट।